Hello everyone, myself Dr. Pooja, your own physiology faculty at Cerebellum. And today I'm having Dr. Shashank with me who cracked the FMG exam with the very first attempt with 184 marks. So heartiest congratulations and very warm welcome Dr. Shashank. Thank you so much, ma'am. I'm glad. Thank you so much. कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? How are you feeling? मैम, ऐसा लग रहा है पूरा बर्डन उतर गया है जो 6 ईयर का प्रेशर होता है और जो अभी 6 महीने से हम लोग एंजाइटी प्रेशर में जी रहे थे। अब बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल बर्डन खत्म हो गया है और बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा रिलैक्स। So मुझे बताओ फर्स्ट टाइम जब आपने अपने रिजल्ट देखा था तो आप कहाँ थे? लाइक फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एंड व्हाट वाज देयर एक्सप्रेशन? मैम, जब रिजल्ट आया तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि आज रिजल्ट आ जाएगा। मैं एक्चुअली स्क्विड गेम देख रहा था नेटफ्लिक्स पे। अच्छा। और तो फिर ऊपर से नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो गए कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। और टू बी ऑनेस्ट, मेरा एग्जाम इतना अच्छा नहीं गया था और फर्स्ट पेपर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर होऊंगा पास तो बिल्कुल बाउंड्री पे होऊंगा, अदरवाइज आई विल बी फेल। तो फिर जब रिजल्ट आया, ऊपर से देखा सब मुझे पीडीएफ भेज रहे, तो मैं सीधा यहाँ से उठ के अपने जो मेरा पूजा वाला रूम था, सॉरी कि जो मेरा रूम था, पूजा वाला रूम, मैं वहां पे बैठ के मैंने भगवान जी के सामने प्रे किया और बोला कि भगवान प्लीज पास करा दो, एटलीस्ट 2 नंबर से पास करा दो, लेकिन पास करा दो। तो मैंने रिजल्ट खोला तो जस्ट सीधा नजर, उस समय बंदा एंजाइटी में होता है, तो मेरा जो रोल नंबर डाला मैंने, तो मेरे अपने रोल नंबर पे नजर नहीं गई। मेरे ऊपर 146 वाला था। मैंने उस पर देखा, मैंने शिट भगवान कर दिया ना आपने मैंने कहा 4 मार्क्स दे देते। फिर दोबारा से रिलैक्स होके देखा तो मेरा रोल नंबर उसके आगे 184। तो आई वॉज सरप्राइज्ड और मैं मतलब मेरे हाथ ऐसे हो रहे थे कि यार पास हो गया। फिर मैंने माथा टेका और मैं अपने मतलब अपनी सिस्टर के पास आके मैंने उसे कान पे बोला, मैं पास हो गया, मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर दे बस यार, मुझे रिएक्शन चाहिए मम्मी डैडी का, वो रिएक्शन रिकॉर्ड कर दे। तो बस बाकी तो मैंने वीडियो अपलोड की है इंस्टाग्राम पे बहुत वंडरफुल शॉकिंग। वंडरफुल। तो मुझे बताओ फर्स्ट थिंग फर्स्ट यू सेड दैट कि पेपर वन अच्छा नहीं गया था राइट? यस मैम। तो हाउ यू मैनेज योर काम एंड सेकंड पेपर के बीच में जो टाइम होता है उसमें एंजाइटी ना आने देना, लाइक कैसे मैनेज किया? मैम एक्चुअली पेपर से एक दिन पहले 11 तारीख की शाम को एक सेरेबिलम ने एक लाइव सेशन रिकॉर्ड किया था। उसमें जनरली वो अपने आके 5 क्वेश्चन प्रेडिक्ट बता रहे थे, पर उनमें से हर किसी टीचर्स ने यही बोला कि देखो, तुम्हारे जो क्वेश्चन होते हैं वो 300 क्वेश्चन होते हैं। पेपर वन अच्छा है या पेपर टू अच्छा हो, नो मैटर्स, बट फाइट टिल 300 क्वेश्चन। आपको 300 क्वेश्चन तक लड़ना है, हर एक क्वेश्चन पे लड़ना है। ये नहीं सोचना है कि बिल्कुल ये बेकार गया, कोई बात नहीं, अगर 2 क्वेश्चन बेकार गया तो तीसरा अच्छा आएगा, तो वेट करना है। तो मैं मेरी भी जब यही फीलिंग थी, फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा नहीं हुआ, फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। मेरे को था कि सेकंड पेपर तो अच्छा होगा ही होगा, अगर फर्स्ट टफ आया है तो मैं सेकंड पेपर में ना बेस्ट दूंगा। और जितना 6 महीने में जितनी भी नॉलेज गेन करी है, मैं पूरी यहाँ जान लगा दूंगा, पर 151 तो लेके आऊंगा तो ये टारगेट था, तो मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुआ और 300 क्वेश्चन तक मैं बिल्कुल लड़ता रहा। ये तो नहीं क्या सोचा कर कि रहे थे उस ड्यूरेशन में, बीच में जब ब्रेक मिलता है आपको तब क्या कर रहे थे? यू वर रीडिंग, व्हाट यू वर डूइंग, लाइक कुछ? छोले भटूरे खा रहा था मैम, छोले भटूरे भूख लग रही थी, बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। बस और चिलिंग एंड calming down your mind कि यार हो जाएगा राइट? आराम से मैम, मतलब ये होता है ना कि बच्चे उस समय रीडिंग कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं कि ओ शिट, गायनी रेडियोलॉजी नहीं पढ़ा, गायनिकोलॉजी नहीं पढ़ा, सर्जरी नहीं पढ़ी। मैं उनको देख के बस स्ट्रेस में आ रहा था कि यार क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब एक्चुअली क्यों पढ़ रहे हैं यार, अब कितना क्या कर लोगे अब। तो आराम से मैंने रिलैक्स किया, चाय पिया, छोले भटूरे खाए, पापा को बोला कि जाके करके आता हूँ, जो भी होगा आई विल मैनेज कुछ ना कुछ तो पढ़ा हुआ ही था एटलीस्ट। तो मुझे बताओ व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, जैसे यूनिवर्सिटी में ही स्टार्ट कर दिया था या वापस इंडिया आने के बाद स्टार्ट किया, कैसे किया? मैम एक्चुअली जब मेरे सीनियर्स लोग थे, एक्चुअली सीनियर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है पास कराने में। तो सीनियर्स का जब एग्जाम हुआ था तो उनको मैंने फोन किया था और यही बोला कि मतलब कैसे करना है भैया, थोड़ा गाइड कर दो, क्या करना है, मैं बहुत टेंशन में था। उन्होंने यही बोला कि देख, अपना ना विजन क्लियर रखना, जो तू लेगा सब्सक्रिप्शन वो विजन रखना, उसको बस फॉलो करते रहना, 6 मंथ इज मोर देन इनफ टू पास इन दिस एग्जाम। मैंने बोला ठीक है। तो अपना हमारा क्रॉक एग्जाम होता है यूक्रेन में, तो मैं उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दी, बट मेरे को ये था मुझे बेस बनाना है, क्योंकि सारे सीनियर्स ये रिकमेंड करते हैं कि जस्ट अपना जो तुम्हारा बेस है उसको स्ट्रॉन्ग रखो, एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम 151 मार्क्स लाना इज नॉट अ बिग डील। तुम अपना कॉन्सेप्ट पकड़ो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो और बेस बना लो तो हो जाएगा। तो मैंने टेंशन लेनी छोड़ दी थी। मैं पूरा रिलायबल हो गया था कि मुझे सेरेबेलम लेना है। सारे सीनियर्स ने यही बोला कि सेरेबेलम लो, और तुम्हारा जो उसमें टाइम मैनेजमेंट है बहुत सही है, शाम को लाइव क्लासेस होती है वो करनी है, सुबह तुम्हें क्वेश्चन लगाने, पीवाईक्यू सॉल्व करने, इज मोर देन इनफ, इतना ही कर लो, 6 मंथ विद कंसिस्टेंसी, मोर देन इनफ है, पास हो जाओगे, हो गया। सो आपने मिशन क्लासेस करते थे, फिर क्या करते थे मॉर्निंग में? रिविजन एंड पीवाईक्यूज राइट?
बिल्कुल, बिल्कुल मैम, वही तो लाइव क्लासेस करनी है और वही चीज़ है। और फर्स्ट जो गूगल सर आए थे फर्स्ट टाइम पे, तो उन्होंने भी जो फर्स्ट टाइम बोली थी वो आज तक मेरे दिमाग में ट्रिगर्ड कर गई है। उन्होंने ये कहा था कॉमन थिंग्स आर कॉमन, बस यही इसी के साथ तुम्हें पेपर सॉल्व करना है। और जब मैं बैठा भी था स्क्रीन पे एग्ज़ाम वाले दिन, तो क्वेश्चन में बहुत ट्विस्टेड था, लैंग्वेज बहुत ट्विस्टेड थी, ऑप्शंस भी उसमें बहुत ट्विस्टेड दे रखे थे, बट वही चीज़ थी कॉमन थिंग्स आर कॉमन, तो जो पढ़ा हुआ था वही हमारा आंसर, वही आंसर था। ये चीज़ थी। सो आपने सारे सब्जेक्ट किए बेटा? 19, ऑल यस, 19? यस मैम, 19 सब्जेक्ट्स किए, पूरी लाइव क्लासेस देखी हैं और यस। एंड एंड में जैसे मैराथन वगैरह होता है, एट दैट टाइम बच्चे बहुत एंशियस होते हैं, लाइक मैराथन्स आर यूजुअली प्लान्ड अराउंड, दे स्टार्ट अराउंड 1 month टू गो टुवर्ड्स द एग्जाम। तो उस टाइम पे हाउ यू मैनेज योर एंजाइटी लेवल्स, एंड हाउ यू यूज टू मैनेज योर टाइम बेसिकली? मैम एक्चुअली आपने ऑलरेडी कहा था एक चीज़ जब मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा था 4th 5th क्लासेस में, यू सेड कि बच्चों ने आपसे डाउट पूछा कि मैम हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ें? आपने कहा बेटा रेट्रोग्रेड स्टडी करो, रेट्रोग्रेड। पहले क्वेश्चंस करो, जो नया टॉपिक आता है वो करो। तो मैंने भी पहले अपनी नवंबर तक ये अप्रोच रखी, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, लेकिन दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है, क्वेश्चन तभी गलत हो रहे हैं। फिर क्वेश्चन करते-करते हुआ, तो जब भी मेरा ये पॉइंट था, जब भी मुझे एंग्जायटी होती थी, तो हमेशा मैं जीटी देता था। जीटी या पीवाई को सॉल्व करता था, क्योंकि जीटी एक काइंड ऑफ एक कॉन्फिडेंस देता है अंदर से। अगर तुम 150 क्रॉस कर रहे हो, तो लगता है हाँ, हो जाएगा यार। और अगर तुम अटके पड़े हो 145 टू 148 या 135 में, तो वो अंदर से डर लगता है कि नहीं, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, करना है। तो जब भी मुझे एंग्जायटी होती थी, मैं हमेशा जीटी देता था कि चलो जीटी देता हूँ, तो उसमें 165, 172 ऐसे स्कोर आते थे। और एग्जैक्टली मैंने जो लास्ट जीटी दिया था अपना 22 दिसंबर को दिया था, मेरे 183 मार्क्स थे और एग्जाम मेरे 184 मार्क्स है। तो सेम जो तुम जीटी देते हो वही तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स होते हैं। तो इसलिए जूनियर्स को भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अपने जीटीस देते रहना कंटिन्यू, हो जाएगा। तो जैसे कम मार्क्स भी आए तो वो डर से हमें पढ़ना है, डिमोटिवेट नहीं, एग्जैक्टली, राइट? एग्जैक्टली मैम, मुझे याद है जो फर्स्ट फर्स्ट जीटी था मेरा, सितंबर में हुआ था हमारा सेरेब्रम का फर्स्ट जीटी, मेरे 128 मार्क्स थे। तो उसमें डर लग गया था बिल्कुल, क्योंकि 4 सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं। हमने पढ़ा, सेकंड जीटी थे उसमें 148 मार्क्स, तभी फेल हो गया। फिर लगा कि नहीं यार, और मेहनत करनी है। उसके बाद से मैम हमेशा 155, 165, 172 ऐसे बढ़ता रहा ग्राफ। तो कई बच्चे होते हैं ना, जैसे कम मार्क्स आए तो बीच में ही छोड़ देंगे, वो जीटी देना देना ही छोड़ देंगे, राइट? तो उनके लिए क्या एडवाइस है? मैम बस ये एडवाइस है कि कंटिन्यू जीटी देते रहो, अपनी गलतियाँ देखो। एग्ज़ैक्टली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मेरी हाँ, हाँ। बुक है, जो मेरी सारी जीटी की मिस्टेक्स है। मैंने अपनी आधी से ज़्यादा कॉपी भर दी, जीटी की मिस्टेक्स लिख-लिख के कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, गलती कहाँ कर रहा हूँ, उसको लिख रहा हूँ, फिर उसको बार-बार रिवाइज़ कर रहा हूँ। यही मैंने पूरे 6 महीने ये किया कि अपनी पूरी मिस्टेक्स पे ध्यान दिया, कुछ नया नहीं पढ़ा। इतना सिलेबस था सेरेबेलम का, यही फ़ोकस किया, इस पे फ़ोकस करा और जीटीएस पे जीटीएस देते गया, मार्क्स आ गए। ऑलराइट, सो रिव्यू योर मिस्टेक्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्ज़ैक्टली, राइट? बेसिकली एग्ज़ैक्टली। आपको मिस्टेक्स को छोड़ना नहीं है, उनको साथ में लेके उनको करेक्ट करना है बेसिकली, सो दैट द सेम मिस्टेक डज नॉट अकर इन द एग्जाम्स। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मैम। सर भी बोलते थे कि जितनी गलतियाँ करनी है यहाँ पे कर लो, एग्ज़ाम में कोई गलती नहीं करनी है। एग्जाम में बस छोले एग्ज़ाम में भटूरे वही, खाने हैं, आराम से चाय एग्ज़ाम पीना में पूजा है। नहीं करवाना है। सो एग्जाम के बीच में भी जब ब्रेक होता है तब भी टेंशन नहीं लेना है, छोले भटूरे खाने हैं, चाय बिल्कुल, पीनी है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल कोई टेंशन लेनी ही चिल नहीं है। रहना है, बस। चाहे पेपर वन जैसा भी जाए, ऑलराइट? सो एनी अदर एडवाइस फ्रॉम योर साइड टू योर जूनियर्स, लाइक अगर वो जल्दी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या फिर हाउ हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू अवॉइड द फोमो, तो एनी एडवाइस फ्रॉम योर साइड? मैम एडवाइस यही है कि देखो एग्ज़ाम इतना टफ नहीं है जितना, हालाँकि स्लाइटली टफर होता जा रहा है क्वेश्चंस, पर क्वेश्चंस को जस्ट ट्विस्ट किया जा रहा है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी जा रही है। और जो टोटल 300 क्वेश्चंस होते हैं, तो 100 क्वेश्चन के पीछे तो भागना ही नहीं है कि बिल्कुल वो कैसे क्वेश्चन थे, कितने टफ थे, उनके पीछे नहीं जाना है। जो तुम्हारे पास 200 क्वेश्चन है, वही तुम्हारे तुम्हारे लिए एज़ अ गिफ्ट है। उसी को तुम फ़ोकस करो, उसी को तुम बार-बार प्रैक्टिस करो, पीवाईटी पे फ़ोकस करो, पीवाईक्यू पे फ़ोकस करो, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करो, उसके शेड्यूल को फॉलो करो प्रॉपर वे में। अगर लाइव क्लासेस है वो फॉलो करो, अगले दिन उठ के उसको रिवाइज कर लो, उसके पीवाईक्यू लगा लो। और हाँ, हर महीने कम से कम एटलीस्ट 3 जीटी तो दो, 3 टू 4 जीटीस दो, मोर देन इनफ है, आराम से हो जाएगा। All right. So, with that wonderful, wonderful note, I would like to conclude your interview. Thank you so much. You are so energetic. Thank you, Dr. Sashank, for coming over here and interacting with me and giving such a nice advice. कि छोले भटूरे खाओ, exam चाहे जैसा भी जाए. I'll never forget that. थैंक Right? यू मैम, In कांट one वेट of टू my सी class, यू। I'm going to tell that to the students also कि मैंने ऐसे ऐसे इंटरव्यू लिया था. अगर कोई बोलेगा कि मैम कम मार्क्स आ रहे हैं तो क्या करें, तो मैं बोलूंगी कि चाय पियो, खाओ खाओ, and just give the GTs again and again, right? यस मैम, मैम कांट वेट टू सी यू इन सेरेबेलम फंक्शन, मैं बहुत Sure, वेट कर sure. रहा हूँ। We will definitely meet you not only in the cerebellum session, or also in the NEET PG classes, because now the bar has been raised. Yes, we have the expectation कि ऐसी आप न्यूज़ दोगे बाद में भी 1 साल बाद.
कि मैम हमारा नीट पीजी में हो गया या INI सीट में हो गया, एंड वी गॉट आवर ड्रीम ब्रांचेस, राइट? Yes, ma'am. Definitely, ma'am. All right. Definitely. So we will definitely have a tea in the cerebellum, and after that we will see you in the classes also, right? Thank you so much. Thank you so much, All right. ma'am. So thank you for coming and giving your time over here, and heartiest congratulations. Enjoy, right? This is your moment. Enjoy it to the fullest. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for having me here. Thank you Yeah. so much. Bye bye.